रशियन आर्मी पर यूक्रेन का बहुत बड़ा अटैक। कीव में यूक्रेन ने रूस के सैन्य काफिले पर बमबारी की। तो जो बात यहां जनरल प्रसाद कह रहे थे, रूस से कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है यूक्रेन की ताकत को समझने में। यूक्रेन के इस हमले में रूस का सैन्य काफिला तबाह हो गया है। ये कीव में रूस का सैन्य काफिला तबाह होने की तस्वीरें हैं जो यूक्रेन ने बमबारी करके उड़ा दिया। यूक्रेन ने इस पर बम से हमला किया, काफिले पर बमबारी की और रूस के इस काफिले को उड़ा दिया, जिसमें टैंक दिख रहे हैं आपको, आर्मर्ड व्हीकल्स दिख रहे हैं। और ये बताता है कि कैसे यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है, बल्कि कीव में तो उसने अपने जो सुरक्षा घेरे को और मजबूत किया है। अभिषेक मेरे साथ है, मैं अभिषेक से पूछूंगा, लेकिन एक बार एक और बड़ी खबर दिखा दूं, उसके बाद अभिषेक के पास चलते हैं। युद्ध के बीच रूस के दूसरे छोर पर अमेरिका का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अलास्का की खाड़ी के ऊपर अमेरिकी फाइटर्स ने उड़ान भरी है। समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है। डिस्ट्रॉयर यूएसएस कर्टिस विल्बर के साथ F-22 फाइटर्स की ड्रिल देखने को मिली है। ये वो फाइटर जेट है जिसकी तोड़ आज तक दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये अमेरिका का सबसे घातक फाइटर जेट, ये जिसको अमेरिका ना किसी को देता है और ना किसी से इसके बारे में डील करता है। इन फाइटर्स जेट ने वहां उड़ान भरी है और ये बताता है कि कैसे वहां पर अमेरिका ने एक बड़ी वॉर ड्रिल की है। मैं सीधे चाहता हूं पहले अभिषेक के पास, फिर आपके पास आऊंगा यहां पर प्रोफेसर राजन कुमार। अभिषेक, कीव की बात हो रही थी। कीव में हमने दिखाया कैसे रूसी सेना पर एक बड़ा हमला किया यूक्रेन ने और वहां पर उनके काफिले को उड़ा दिया। आपने कीव से बड़ी रिपोर्टिंग की है और बताया कि कीव के कैसे बाहर एक बड़ा हमला खड़ा है रूस की सेना का। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की खबर है। किंजल नाम की मिसाइल को इवानो फ्रांकीव्स दागी गई। रूस ने कहा इलाके में यूक्रेन की वेपन स्टोरेज साइट थी, तो किंजल नाम की मिसाइल को इवानो फ्रांकीव्स में दागा गया है रूस की तरफ से। हाइपरसोनिक मिसाइल जो 5 से 10 गुना ज्यादा रफ्तार रखती हैं, आवाज से भी, ध्वनि से भी। और ये हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत घातक हथियार मानी जाती हैं, जिनका इस्तेमाल अब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन के दक्षिण में रूसी फौज पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन ने रूस की 2 मिलिट्री गाड़ियों को उड़ाया है। इवॉन बोइन के नाम पर रखी गई ब्रिगेड की बड़ी कार्रवाई। यूक्रेन के अटैक में कई रूसी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। तो यूक्रेन के दक्षिण में रूस की 2 गाड़ियों पर, ब्रिगेड की 2 गाड़ियों पर कार्रवाई की है यूक्रेन ने और कई रूसी सैनिक भी इस हमले में मारे गए हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे यहां पर धुआं होता हुआ जब यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में रूस की मिलिट्री को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अभिषेक, मुझे जरा समझाइए, क्या ये माने कि यूक्रेन पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की सेना ने अपनी ताकत को बटोरा है? क्या इसका कारण बाहर से मिल रही मदद है या यूक्रेन की सेना अभी उसी तरह से है जैसे पहले दिन थी? जो सबसे अहम बात है, आप जिसका अभी जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप अभी जिसका जिक्र कर रहे थे, ये एयर टू ग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल है और न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। और बड़ी बात यह है कि ये बात खुद ऑफिशियली रूस ने, ऑफिशियली उनकी एजेंसी ने इसको माना है कि इसका इस्तेमाल किया गया है। और इसके पीछे की कहानी वही है जिसका आपने इशारा किया है। रूस ये मान के चल रहा है कि यूक्रेन जो इस लड़ाई को लड़ रहा है, इतने लंबे समय से लड़ाई खींच रही है, इसके पीछे उसको पीछे से मदद मिल रही है, नेटो देशों से मदद मिल रही है, अमेरिका से मदद मिल रही है, उसको हथियार दिए जा रहे हैं, उसको लड़ने के संसाधन दिए जा रहे हैं। तो ये उसी का इंडिकेशन है कि अगर उधर से एस्केलेशन किया जाएगा तो हमारा एस्केलेशन देखिए हम इस लेवल पे आ सकते हैं। जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, और ये मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये अभी भी एक झांकी है और इसके पीछे की जो तस्वीर है वो तस्वीर बाकी है। और ये सिर्फ और सिर्फ नेटो को और अमेरिका को एक मैसेज देने की कवायद है रूस की ओर।